हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। कोर्ट का सवाल, जब 5 साल बाद परीक्षा हो रही है तो क्या वह अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में एक बार छूट दे सकती है? 19 को परीक्षा, 21 को होगी अगली सुनवाई। जेपीएससी की 7वीं सिविल परीक्षा से पहले सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सोमवार को उम्र सीमा के निर्धारण के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। जस्टिस एम.आर. शाह व जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की अदालत ने सरकार से पूछा है कि जब 5 साल बाद परीक्षा हो रही है तो क्या वह अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में एक बार छूट दे सकती है? सरकार को 21 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है। उसी दिन इसकी अगली सुनवाई भी होगी, जबकि 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को प्रस्तावित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 2 दिन तक झारखंड में झमाझम। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने से फिर से सक्रिय हुआ मानसून। 16 तक राज्य के हर जिले में बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर कल सोमवार को झारखंड में देखने को मिला है। इस कारण झारखंड के सभी जिलों में कहीं हल्के तो कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 2 दिन रांची सहित झारखंड के कई हिस्से में बारिश की संभावना है। साथ ही थंडरिंग और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। 16 सितंबर तक पूरे झारखंड में बारिश की संभावना बनी हुई है। थंडरिंग को लेकर विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती गहरे कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है, जिस कारण आज भी झारखंड के लमसम सभी जिलों में कहीं हल्के तो कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर का खतरा कम, लेकिन स्कूल खोलने का फैसला जल्दबाजी में न लें। वैज्ञानिक, देश में कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है। इस संबंध में वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि स्कूल खोलने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए। बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बरकरार है। नया शोध भी इसी तरफ इशारा करता है। इस संबंध में न्यूज 18 ने आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर से बातचीत की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका कम है। अगर आई भी तो दूसरी लहर की अपेक्षा कमजोर होगी। हालांकि उन्होंने स्कूल खोले जाने के फैसले पर कहा है कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, खतरा अभी टला नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईजी करेंगे पत्रकार पर हमले की जांच। पत्रकार बैजनाथ महतो पर हुए जानलेवा हमले को लेकर रांची जिले के पत्रकार ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी नीरज सिन्हा से मुलाकात की। डीजीपी ने आश्वासन दिया है कि आईजी अभियान इस मामले की जांच करेंगे और आरोपितों को हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। इस दौरान पत्रकार पर हुए हमले की सभी ने कड़ी निंदा की है और कहा है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष, सचिव सहित सभी पत्रकारों ने कहा है कि झारखंड में पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है और बाकी लोगों का क्या हाल होगा। पत्रकारों ने मांग की है कि शीघ्र आरोपितों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो इस मामले पर पत्रकार प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उल्लेखनीय है कि वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो पर शनिवार देर रात रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित तिरिल बस्ती में जानलेवा हमला किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची और कोलकाता में 210 पदों पर वैकेंसी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रांची और कोलकाता में 210 पदों पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने व्यापक शिक्षक के 210 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार आईटीआई डिप्लोमा होनी चाहिए। जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.grse.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री से मांग, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों को करें बर्खास्त। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि सरकारी शिक्षकों के लिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए और उनकी सेवा शर्तों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। पासवा ने मांग की है कि शिक्षक जिस स्कूल में पदस्थापित हो उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, अन्यथा उन्हें बर्खास्त किया जाए।
पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा है कि पासवा की ओर से जिला अध्यक्षकों और प्रखंड अध्यक्षकों के माध्यम से अभिभावकों को जोड़कर उड़न दस्ता तैयार किया जाए। यह दस्ता शिक्षकों की पोल खोलने का काम करेगा। वही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का माहौल नहीं होने से संबंधित दिए गए बयान के विरोध में माध्यमिक शिक्षकों ने सोमवार को काला बिल्ला लगाकर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व सीएम मरांडी के सलाहकार यूपी से गिरफ्तार। 27 दिन से फरार थे सुनील तिवारी। अरेस्ट होते ही बढ़ा बीपी, सीने में दर्द की शिकायत के बाद पीजीआई लखनऊ में एडमिट। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेप के आरोप में वह पिछले 27 दिनों से फरार चल रहे थे। रविवार को रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने उन्हें उत्तर प्रदेश के इटावा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सुनील तिवारी की तबियत बिगड़ गई है। उन्हें लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बीपी बढ़ने के साथ उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की है। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें इटावा से लखनऊ लाया गया है। तबियत में सुधार होते ही उन्हें यूपी से रांची लाया जाएगा। यहां अरगोड़ा थाना में उनसे पूछताछ की जाएगी। सुनील तिवारी के खिलाफ 16 अगस्त को अरगोड़ा थाने में दुष्कर्म, छेड़छाड़ और ST/SC एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में विकसित हो रहा है फार्मा पार्क। निवेशकों को आकर्षित करने का हेमंत सरकार का यह है प्लान। झारखंड के जमशेदपुर के पास आदित्यपुर में पूर्वी भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए दरवाजे खोलने के बाद अब हेमंत सोरेन सरकार राजधानी रांची से सटे चानू में फार्मा पार्क में निवेशकों के लिए दरवाजे खोलने की राह पर है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के लिए लागू होने के साथ ही राज्य में निवेश का वातावरण तैयार करने की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सशक्त करने के उद्देश्य से उद्योग विकास रांची के चान्हो प्रखंड में फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण पार्क विकसित कर रहा है। उद्योग विभाग ने फार्मा पार्क निर्माण के लिए 35 एकड़ भूमि का चयन किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की जल्द बदलेगी तस्वीर। इन इलाकों में बनेगी 4 लेन सड़क। पहली बार ग्रीनफील्ड सड़क। केंद्र सरकार ने राज्य के कई 4 लेन सड़क योजनाओं को स्वीकृति दी है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत और मांझी से बोकारो तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। वही संबलपुर रांची एक्सप्रेसवे को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा NH 33 पर विकास से लेकर टाटीसिलवे होते हुए रामपुर तक की 4 लेन सड़क का काम भी 3 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। जल्द ही इन योजनाओं पर काम शुरू होगा। इसके साथ ही कुछ अन्य सड़कों पर काम चल रहा है। इन सड़कों के बन जाने से राज्य और राजधानी की तस्वीर बदलेगी। पहली बार राज्य में 3 फील्ड ग्रीन फील्ड सड़कें बनने जा रही है। इनके बनने से ट्रांसपोर्टिंग बेहतर होगी और व्यापार बढ़ेगा, समय की भी बचत होगी। वही और मांझी से बोकारो तक के लिए प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में गोला के पहले एक टोल प्लाजा बनेगा और मांझी से गोला के बीच इसके लिए जगह देखी जा रही है। जगह मिलने के बाद टोल प्लाजा बनाने की योजना तैयार की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो चतरा के इटखोरी में उज्ज्वला योजना का हाल बेहाल। 100 पीस बना गैस सिलेंडर व चूल्हा, फिर लकड़ी से बन रहा है खाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना का झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत इटखोरी में दम निकल रहा है। घरेलू गैस की कीमत बढ़ने से गरीब परिवार ने रिफिलिंग करना छोड़ दिया है। किसी ने घर के छज्जा पर तो किसी ने कूड़ेदान की तरह गैस सिलेंडर को रख दिया है। वह एक बार फिर से ग्रामीण लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं। चतरा जिले के इटखोरी क्षेत्र में BPL परिवार के 70% महिलाओं ने गैस चूल्हा का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। वे दोबारा लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने लगी है। गैस की बढ़ती कीमत के कारण इस योजना के उद्देश्य पर पानी फिर गया है। महिलाओं ने कहा कि पहले 600 रुपये में एक गैस सिलेंडर मिलता था, लेकिन अब करीब 1000 रुपये में मिलने लगा है। खाने के लिए पैसे तो जुटाना मुश्किल हो गया है, तो गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए इतने पैसे कहां से लाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में एक पुत्र ने खुद के अपहरण की रची साजिश। पिता से ही मांगी 3 लाख रुपए की लेवी। खुद का अपहरण की साजिश रचकर अपने ही पिता से 3 लाख की फिरौती मांगने वाला गुमला जिला अंतर्गत सकरौली गांव निवासी प्रदीप साहू 24 वर्षीय को सिसई थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है। आरोपी पुत्र ने खुद को PLFI का कमांडर बताकर पिता से लेवी के रूप में 3 लाख रुपए की मांग की थी। इस बात की जानकारी SDPO मनीष चंद्र लाल व थानेदार अभिनव कुमार ने संयुक्त रूप से दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया आयाम देने की तैयारी। हजारीबाग के डेमोटान में 1.5 एकड़ में बन रहा है देश का 5वां सबसे बड़ा रसोई घर। 1 लाख बच्चों का एक साथ बनेगा भोजन। झारखंड के मध्याह्न भोजन योजना को एक नया आयाम देने की तैयारी की जा रही है। जिले के 565 स्कूलों के बच्चों के मध्याह्न भोजन एक साथ एक रसोई में बनाने की तैयारी की जा रही है। 27 करोड़ की लागत से हजारीबाग के डेमोटान में देश का 5वां सबसे बड़ा रसोई तैयार किया जा रहा है। इस योजना को लेकर राज्य भर में उत्सुक
उत्सुकता है। इससे मध्याह्न भोजन योजना को नया आयाम दिया जा सकता है। यह एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा जिले के 565 स्कूलों के बच्चों के लिए भोजन तैयार करने के कार्य से मुक्ति देगा और स्कूलों को ताजा और गर्म भोजन मुहैया कराएगा। जो अक्षय पात्रा के रसोई से जो वाहन भोजन लेकर स्कूल तक जाएगा उसका भोजन 4 घंटे तक गर्म रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग व मदरसा की परीक्षा आज से झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा मंगलवार से प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण एवं मदरसा की परीक्षा आयोजित की गई है। इस दौरान जो कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के साथ साथ निषेधाज्ञा लगाया गया है। आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण की परीक्षा 16 सितंबर तक जबकि मदरसा की परीक्षा 18 सितंबर तक चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 30 सितंबर तक कराएं पेन आधार कार्ड लिंक, नहीं तो बंद हो जाएगी बैंकिंग सेवाएं। केंद्र सरकार का पूरा जोर आधार और पेन कार्ड को लिंक कराने पर है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। यदि समय रहते आप आधार और पेन कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं तो आपकी बैंकिंग सेवाएं बंद कर दी जाएगी। जो है सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य बैंकों ने अपने खाता धारकों को अलर्ट मैसेज भेजकर निर्धारित तिथि से पहले आधार और जो पेन कार्ड को लिंक करने का आग्रह किया है। बैंकों का कहना है कि अगर ग्राहक निर्धारित समय के पूर्व जो है ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवा बंद हो सकती है, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पेन को आधार कार्ड से लिंक करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 75 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज दिया गया, ऐतिहासिक उपलब्धि। स्वास्थ्य मंत्री ने किया ट्वीट। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए आज देश में 75 करोड़ कोविड वैक्सीन दिए जाने का रिकॉर्ड बना है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया है कि बधाई भारत, आजादी के 75 वर्ष में भारत ने 75 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास के मंत्र के साथ देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है और आज हमने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में जेजेएमपी के 2 नक्सली धराए, संगठन का पोस्टर व मोबाइल बरामद। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 2 सक्रिय नक्सली को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुदर्शन कुमार आस्तिक के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जो है मामला गढ़वा जिले के रांका थाना क्षेत्र के तमगे खुर्द एवं हुरदा गांव का है। यहां गुप्त सूचना के आधार पर रविवार देर रात पुलिस ने छापेमारी की। गिरफ्तार दोनों नक्सली के पास से जेजेएमपी संगठन का पर्चा एवं साहित्य के अलावा लेवी वसूलने में प्रयुक्त होने वाला मोबाइल बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र फिर काटेगा झारखंड सरकार के खाते से डीबीसी बकाया के 1100 करोड़, वित्त मंत्री का कटौती नहीं करने का आग्रह। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि डीबीसी के बकाये के रूप में आरबीआई के माध्यम से राज्य सरकार के खाते से एक मुश्त राशि की कटौती न करे। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 1100 करोड़ रुपए का कटौती फिर कर सकता है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सोमवार को बातचीत में कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड में राजस्व संग्रह का काम जो है कम हो गया है, जबकि केंद्र सरकार के पास राजस्व संग्रह के कई जो है साधन हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों से वसूला जा रहा है अधिक किराया। सांसद गीता कोड़ा ने ट्वीट कर उठाया व्यवस्था पर सवाल। कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हैं लेकिन ट्रेनों में अब भी यात्रियों से 1.5 गुना अधिक भाड़ा लिया जा रहा है। इस कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। इससे लेकर अब आवाज उठने लगी है। लोग ट्वीट कर इस मामले को गंभीरता पूर्वक उठा रहे हैं। सांसद गीता कोड़ा ने ट्वीट कर रेलवे व्यवस्था पर सवाल उठाया है। कहा है कि रेलवे स्पेशल ट्रेन के नाम पर अधिक किराया वसूला जा रहा है। उन्होंने अधिक किराया वसूली की रोकथाम और पहले की तरह पुनः सामान्य ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात तो अच्छा शिक्षक वही जिसके भीतर का छात्र कभी मरता नहीं। रघुवर दास। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले हिंदुस्तान मित्र मंडल मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षक मनोज कुमार सिंह को सोल ओढ़ाकर एवं पुष्प गुच्छा देकर सम्मानित किया है। अपने आवासीय जो है कार्यालय में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में सोमवार को श्री दास ने कहा कि मनोज कुमार सिंह ने पूर्व सिंहभूम जिला के साथ साथ पूरे झारखंड को गौरवान्वित किया है। हिंदुस्तान मित्र मंडल मध्य विद्यालय जमशेदपुर के उच्च कोटि के विद्यालय में से एक है जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने सच्चे शिक्षक को परिभाषित करते हुए कहा कि बहुत से शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके भीतर का छात्र कभी मरता नहीं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी जमीन से हटेगा अतिक्रमण। डीसी ने सभी सीओ को अभियान चलाने का दिया निर्देश। पलामू जिले के सभी अंचल में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलेगा। इसे लेकर पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने सभी सीओ को
उनके संबंधित अंचल में अभियान चलाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उन्होंने कल राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए हैं। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।